Hello student, today I will explain the 8th chapter Jalebi from It So Happened textbook grade 8 and इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक देखा था कि जो स्कूल बॉय है वो अपने स्कूल जा रहा होता है, उसके जेब में 4 रुपीज़ होते हैं और जब वो स्कूल के रास्ते पे होता है और जब मार्केट से होते हुए वो जा रहा होता है तभी मार्केट में जो क्रिस्पी जलेबियाँ बन रही होती हैं और उसे देख के जो उसके जेब में 4 रुपीज़ थे वो उससे बातें करना शुरू करते हैं कि क्यों ना उस पैसे से तुम जलेबी ख़रीद लो। लेकिन ये जो बच्चा है वो जलेबी नहीं ख़रीदना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही गुड स्टूडेंट है और वो फालतू के पैसे खर्च नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है कि जो कॉइन्स होते हैं वो उससे बातें करते हैं और उसको एम्फेसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो उन पैसों को खर्च कर दे। फिर वो बताते हैं कि अगर मान लो कि तुम अगर 4 रुपीज़ अभी खर्च कर देते हो जो स्कूल की फ़ीस थी, तो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप आने वाली थी उस पैसे से तुम स्कूल फ़ीस भर सकते हो। और ऐसे में उसके जो बॉय के मन में एक डर था कि वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगा अगर स्कूल की फ़ीस खर्च कर देगा, तो उसके सॉल्यूशन वो उसको दे रहे थे। लास्टली वो उसे कन्विंस कर लेते हैं और वो दौड़ के मार्केट जाता है और 1 रुपीज़ का जलेबी ख़रीद लेता है जो उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 8 जलेबीज। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर। क्या होता है जब वो पैसे खर्च कर देता है, क्या वो फीस पे कर पाता है या नहीं कर पाता है। नाउ द सेकेंड पार्ट, हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स। अब वो जलेबीज़ जो जितनी ज़्यादा उसने लिया था वो सब उसने खा लिया एंड शेयर्स देम लिबरली विथ वन एंड ऑल। और वो उन जलेबियों को दूसरों से शेयर भी करता है। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन अ मॉब लीडर। अब वो क्या सोच रहा है कि जिनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उनका कहीं ना कहीं वो लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। अब उसके सामने जो मेन समस्या आने वाली थी वो क्या थी कि स्कूल की जो फीस थी उसे टाइमली पे करना था। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा। जैसे ही उसने जलेबियों का पैकेट लिया तो थोड़ी दूरी पे उसे क्या देखा कि उसका टोंगा आता हुआ दिखाई दे रहा था। टोंगा दैट इज़ 2 व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसकी बात हो रही है। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। चाचा जान जो थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज़ टू माई चेस्ट। मैंने जलेबियाँ उसको अपने सीने में कस के पकड़ लिया एंड रैन इनटू अ गली, और गली की तरफ भागा। व्हेन आई रीच्ड एट सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सुरक्षित जगह पे पहुंच गया, आई बिगैन टू डेवर द जलेबी। मैं फिर जलेबी का टेस्ट स्वाद लेना शुरू किया। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की वो जलेबियाँ बनी हुई थी। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी खाई। सो मैनी जलेबीज़ दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, अगर कोई मेरे पेट को दबाता तो जलेबियाँ बाहर आ जाती। जलेबीज़ वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्राइल्स। अगर कोई मेरे पेट को दबाता तो जलेबियाँ जो थी वो मैंने इतना खा लिया था कि वो मेरे नाक, इवन मेरे नॉस्ट्राइल से भी, मेरे नोज़ से भी वो बाहर आ जाती। नाउ यू कैन सी हियर द इमेज कि ये कैसे जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे उनकी लीडर्स बनने की कोशिश कर रहा है। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। और जो आसपास के जो बच्चे थे वो जल्दी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लेस्ड विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज़। और कुछ ही देर में उसे ऐसा फील होने लगा और बहुत खुशी हुई कि उसका जो पेट था वो जलेबी से भर चुका था। मतलब कि जो उसकी जलेबी खाने की इच्छा थी वो पूरी हो चुकी थी। दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। अब मुझे थोड़ा मस्ती करने का मूड होने लगा था। आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज़ टू द चिल्ड्रन अराउंड। और मैंने क्या किया, उन जलेबीज़ को जो आसपास के बच्चे आए थे उसके पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता हूँ।
Delighted, they ran off, jumping and screaming. खुशी से वो दौड़ के आए, वो कूदने लगे, चिल्लाने लगे उस गली में. Soon a whole lot of other children appeared. तभी दूसरे जो बच्चे थे वो भी वहाँ आने लगे. Probably having heard the good news from the others. और लग रहा है कि वो एक दूसरे से जलेबी बांटने का न्यूज़ सुन के यहाँ पर आ रहे थे. I dashed to the हलवाई. मैं फिर से हलवाई के पास गया and bought 1 more rupees worth of जलेबीज. और मैंने फिर से 1 रुपये की और जलेबी खरीद के लाया. Came back and stood on the चबूतरा of one of the house. और मैं जलेबी लेकर जब आया तो एक घर के चबूतरे पे खड़ा हो गया. Liberally distributing jalebis to the children just like the गवर्नर साहब यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर. और मैं जलेबियों को ऐसे बांट रहा था जैसे गवर्नर साहब जो होते हैं वो गरीबों को चावल बांटते हैं. एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे. और वो जब इंडिपेंडेंस डे होता है और गवर्नर साहब जब वो राइस बांटते थे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, वैसा ही फीलिंग अब इस बच्चे को आ रहा था जब वो दूसरों को जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. By now there was a huge mob of children around me. अब वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ हो चुकी थी उसके आसपास. The beggars too launched an assault. अब beggars भी वहाँ पर आने लगे थे. If children could be elected to the assembly. और अगर children जो थे वो इलेक्शन के लिए असेंबली के लिए इलेक्ट होना चाहते, my successes would have been assured that day. और मेरा तो आज जीतना पक्का हो जाता कि अगर बच्चे असेंबली के लिए उसे सेलेक्ट करते तो. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वाइल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. और जब वो एक जलेबी को निकाल के अपने हाथों से दिखाता था और मॉब में भीड़ में देता था तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनको वो पहली बार देखने को मिल रहा है और वो मेरे लिए किसी को मार भी सकते थे. वो जस्ट फॉलोवर बन गए. क्योंकि अब ये बच्चा जो है वो जलेबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़. मैंने फिर 2 रुपये जो बचे थे उसकी भी जलेबी खरीद ली एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम. और फिर मैंने उनको उन बच्चों में बांट भी दिया. देन आई वॉश माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टैप. फिर मैं पब्लिक टैप जो लगा होता है वहाँ जाता हूँ और अपने हैंड्स को और माउथ को वॉश करता हूँ. एंड रिटर्न होम. फिर मैं घर वापस आ गया. पुटिंग वन सच एन इनोसेंट फेस. और मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है. एज इफ़ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ. ऐसे जैसे कि मैंने कभी जलेबी के बारे में तो सुना ही नहीं है अपने जीवन में. जलेबीज आई हैड gobbled up easily enough, but disgusting them became another matter. जलेबी ये तो बहुत अलग चीज़ होती है और बहुत ही ईज़िली उसे खाया भी जा सकता है. बट नाउ बिकेम अनदर मैटर. अब ये थोड़ा अलग हो रहा था. विथ एवरी ब्रीथ केम अ बर्प. अब जब भी वो सांसें ले रहा था तो जलेबी की खुशबू उसके अंदर से आ रही थी. एंड विथ एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू द फियर वॉज किलिंग मी. और जैसे ही वो बर्प करता था, जैसे खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, डकार जैसा आता है, तो सेम ये फीलिंग उस बच्चे को भी आ रही थी क्योंकि उसने जलेबी बहुत ज़्यादा खा ली थी. और उसे अब ये डर लग रहा था कि अगर मान लीजिए कि उसे जलेबी बाहर आ गई तो बेचारा वो पकड़ा जाएगा. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. अब वो रात में भी चूँकि घर में किसी को पता नहीं था तो उसने अगर डिनर नहीं करता तो क्वेश्चन होता, तो वो डिनर भी एज़ यूजुअल उसने किया. इफ़ आई हैडेंट ईटन. अगर मैं नहीं खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन. तो मुझे ये बताना पड़ता कि वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड. तो मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता हूँ. एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड. एंड इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स had cleared, Munna has devoured a mound of जलेबी. और अगर मैं बोलता कि नहीं मैं बीमार हूँ, खाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता जिससे वो मेरे पल्स को देख के बताया था कि मुन्ना ने आज बहुत ज़्यादा जलेबी खाई हुई है.
आई वुड सिंपली डाई, और मैं तो इस तरीके से लगभग मर ही जाता। द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, और रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरी रात में लेटा रहा, क्वाइल्ड अप लाइक अ जलेबी, जैसे जलेबी क्वाइल्ड होके रहती है वैसे ही। क्यों? क्योंकि नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था। सफरिंग स्टमक एक, और अब उससे पेट में दर्द होने लगी थी। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी बाय माई सेल्फ। अच्छा हुआ कि मैंने पूरे 4 रुपये की जलेबी नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर shower from their mouth, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out। और जैसे बच्चे बोल रहे थे कि उनके मुंह में जो था जस्ट लाइक पानी आ जाता था जलेबी को देख के, लेकिन ये या जो मुन्ना था ये वर्ड का ऐसा फर्स्ट बच्चा था जिसके एक एक वर्ड में क्रिस्प फ्राइड जलेबी की सुगंध आ रही थी और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके पेट में पेट नहीं होता, उनके पास डाइजेशन की एक मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी जो मशीन थी वो भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह, जस्ट लाइक एनी अदर डे, जैसे दूसरे दिन होते हैं। आई वॉश माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट, और मैंने अपने फेस को वॉश किया और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड, अपने हाथ में चॉक लिया, स्लेट लिया। आई हेडेड फॉर स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप, मुझे पता था कि मुझे पिछले महीने का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। दैट डे एंड वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और उस अमाउंट से मैं अपनी फ़ीस पे कर देता। द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और जो जलेबीज़ थी वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुकी थी। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, तब मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप की मनी है वो अगले मंथ पे किया जाएगा। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, अब तो मेरे सर में चक्कर आने लगे। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया, एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। अब यहाँ पे उसको ऐसा फील होने लगा कि वो तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। क्यों? मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। अब गुलाम मोहम्मद जो उसके टीचर थे उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई जो स्कूल की फ़ीस जिसको सबमिट करनी है वो रेसेस में आके सबमिट कर सकता है। व्हेन द रेसेस बेल रैंग, जब रेसेस का बेल बजा, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, मैंने अपने बैग को अपने हाथों के नीचे छुपा लिया। एंड लेफ्ट द स्कूल, और मैं स्कूल से निकल गया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और सीधा चलता जा रहा था, वॉकिंग ऑन एंड ऑन, और चुपचाप चलता ही जा रहा था। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ, कोई भी पहाड़ या कोई भी ओशन जो था वो मेरे रास्ते को रोक नहीं सकता था। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, और मैं वहाँ चला जाना चाहता था जहाँ पर अर्थ ख़त्म हो जाता है। एंड द स्काई बिगेन, एंड वंस आई गॉट देयर, और जहाँ से अर्थ ख़त्म होता है और स्काई शुरू होता है, और अगर मैं वहाँ पे पहुँच गया, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, तो मैं अपने अल्लाह मियाँ से बोलूँगा, जस्ट दिस वन सेव मी, यही एक चीज़ है जिससे आप मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और मैं उन फरिश्तों से बोलूँगा कि मेरे जेब में 4 रुपीज़ रख दो। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं उन पैसों का केवल फ़ीस पे करूँगा, जलेबी नहीं खाऊँगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, लेकिन मैं उस जगह पे नहीं पहुँच सकता था जहाँ पे अर्थ ख़त्म होने वाला है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कुंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, लेकिन मैं वहाँ पहुँच सकता था जहाँ से काम्बलेपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, बड़े लोग जो थे
उन लोगों ने मुझे बताया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फाइन, अच्छा है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फीस मनी। और अच्छा है, एल्डर्स ने तो ये भी बोला था कि अपने फ़ीस के पैसे से कभी भी कोई स्वीट चीज़ खरीद के नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शंस एस्केप माई माइंड दैट डे। कैसे वो इंस्ट्रक्शंस जो था बड़ों का वो मेरे माइंड से उस दिन निकल गया। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। सो इज़ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।